गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट करा था बाल विकास। और बाल विकास में हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे बाल विकास के क्वेश्चन जो आपसे सीटेट और अन्य एग्जामों में पूछे जाएंगे, जितने भी आपको एग्जाम रिलेटेड होंगे आपके टीचर बनने के योग के लिए। आपको हमने वो सारी बातें बताई कि एक बच्चे का किस प्रकार विकास होता है। बच्चे के विकास के बारे में हमने जाना कि कैसे कैसे शैशव अवस्था में कौन कौन से दिनों में उसकी क्या क्या स्थितियां रहती है। उसके बाद हमने देखा जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगेगा, 0 से 2 वर्ष से जब ऊपर आएगा, तो कैसे कैसे पूर्व बाल्यावस्था रही होगी उसकी, उसमें किस तरीके से उसने गैंग बनाई होगी। और उसके बाद हमने आपकी उत्तर बाल्यावस्था पढ़ी, किशोरावस्था पढ़ी, और किशोरावस्था के बाद भी हमने बहुत सारी अवस्थाओं के बारे में आपसे चर्चा की। आपने अपने पिछले वीडियो में बताया एक बच्चा किस प्रकार जो है अपने विकास को धीरे धीरे निरंतर करता रहता है, किस तरीके से उसके सोच में वृद्धि मिलती है, और सोच में वृद्धि के साथ साथ एक टीचर के क्या क्या काम होंगे उस बच्चे की सोच को पहचानने के लिए। आज अगर हम बात करें तो आज बात करेंगे हम सामाजिक विकास की। कल हमने बात करी थी बाल विकास के बारे में, आज हम देखेंगे एक बच्चे का विकास समाज की दृष्टि से किस प्रकार होगा। तो सबसे पहले अगर चर्चा की जाए तो आज के लेक्चर जो होगा आपका, तो सबसे पहले पॉइंट आप समझने स्टार्ट करेंगे सामाजिक विकास, कि आखिर बच्चे के लिए सामाजिक विकास किस प्रकार होगा और बच्चा समाज में अपने आप को किस तरीके से इंक्लूड करता है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगर सामाजिक विकास में मैं आपसे पहले चर्चा करें, पहले हम एक एक योग्य टीचर हैं, और टीचर होने के बाद अगर हम अपने आप पे इस बात को चर्चा करें कि हमारा भी विकास जो है समाज में किस प्रकार होता होगा। आपसे मैंने कहा आपके यहाँ बहुत ज्यादा धन दौलत है, और धन दौलत होने के बाद आपको एक ऐसे क्षेत्र में छोड़ दिया जाए कि जहां पर जो है खूब सारा पैसा दे दिया जाए, सारे ऐशो आराम दे दिए जाए आपको, और आपसे कह दिया जाए कि आप अकेले रहेंगे, बट आपको जो है कोई भी आपके पास आएगा नहीं, आपको अपने आप खाना है, अपने आप बनाना है, अपने आप आपको ये सारे गहने हैं या कुछ भी ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं, इन सभी को आपको अपने पास रखना है। तब क्या होगा, देखिए सबसे पहली अगर प्राथमिकता हम देखते हैं तो हम बोलते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बच्चों को ना ये समझाना है कि आप जब समाज में रहेंगे तो समाज में रहते समय आपको समाज के साथ साथ चलना होगा। जब आप अकेले रह रहे थे तो बताइए आप उस पैसे का क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर पाएंगे उस पैसे का। पैसे को क्या कर पाएंगे आप? वो धन दौलत जितनी भी है आपके पास, जितने भी ऑर्नामेंट गहने हैं आपने पहन रखी है, पहनने के बाद किसे दिखाएंगे आप? वो अपना सुख और चैन जितना भी आपको महसूस हो रहा होगा उस समय, आप वो किसे दिखाना पसंद करेंगे? तो आपको जो है उन्हें दिखाने के लिए, क्यों? क्योंकि आपसे कोई भी आकर आपकी तारीफ करे, तारीफ करने का मतलब है आपसे कहे कि आप अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, आपके अंदर ये कमी है, आपको इस तरीके से इस कमियों को जो है सुधारना होगा। ये सारी बातें जब तक हमसे कोई कहेगा नहीं, तब तक हमें जो है उस जीवन का जीने से बेकार है। आप अपने परिवार में बैठते हैं, आप अपने रिलेशन में सगे संबंधियों में बैठते हैं, तो सगे संबंधी आपकी इन्हीं चीजों का तो तारीफ करते हैं। आपकी बोलचाल की भावना हो गई, आप बोलते किस प्रकार हैं, आप खड़े किस प्रकार होते हैं, आप किस प्रकार जो मोटिवेट कर रहे हैं किसी को, आपके कपड़ों के पहनने का ढंग कैसा है, आपने जो ज्वेलरी पहन रखी है क्या आप पर अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, आपने जो सूट पहन रखा है वो अच्छा है या नहीं है, आप जो खाना खा रहे हैं आपको खाना सही प्रकार से खा पा रहे हैं, क्या वो जो खाना आप बना रहे हैं उसका बनाने का सही ढंग नहीं है, इस खाने को इस प्रकार नहीं दूसरे प्रकार से बनाया जाता है, या इस खाने को परसने के लिए जो है किसी और बर्तन का उपयोग किया जाता है, कि इस खाने को खाने से पहले किसी एक स्पून या चम्मच का उपयोग किया जाता है। ये सारी बातें आप कब सीखते हैं? ये अपने आप ही स्वतः सीखना स्टार्ट कर जाते हैं जब समाज में रहना स्टार्ट करेंगे। तो आप ये समझ के चलें, सामाजिक जीवन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जीवन है। अगर समाज में हम नहीं रहेंगे तो हमें कुछ पता नहीं होगा कि हमें किस कंडीशन में क्या करना होगा। देखिए, आप जब समाज में रहते हैं तो आपको अपने आप समझ होती है कि आप किससे नफ़रत करनी है, किससे जो है आपको लाइक करना है, आपको खुद समाज समझाता है। तो आपकी सबसे पहली ज़रूरत क्या है? आपकी समाज है। तो हम ये कहेंगे कि हमारी जो बेसिक नीड होगी, सबसे पहली अगर बेसिक नीड आपसे बोली जाए तो आप तुरंत बता देंगे कि सर ने बताया था कि हमारी बेसिक नीड क्या है? समाज है। एक बच्चे को सामाजिक होना बहुत ज़रूरी है। हम बच्चे को ये सामाजिक होना ही सिखाएँगे। सबसे पहली ज़रूरत क्या है? हमारी समाज है। बच्चा जब समाज में रहेगा, सामाजिक बनेगा, तो सामाजिक बनने के साथ-साथ उसके अंदर अपने आप गुण आते जाएँगे सीखने के। देखिए, जिस प्रकार वृद्धि हमेशा होती रहती है, आप देखेंगे वृद्धि रही, विकास रही, वृद्धि और विकास हमारा निरंतर बढ़ता रहता है। और एक समय जाकर जो है वृद्धि और विकास जो होगा वो धीरे-धीरे जो है खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। आप एक उम्र तक जो है बढ़ेंगे, आपकी जो है ये तो नहीं है कि नियमित रूप से आप बढ़ते चले जाएँगे, 100 वर्ष, 150 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, आपकी धीरे-धीरे वृद्धि होती जाएगी। या मैंने कहा आपके शरीर का विकास है, वो एक समय तक ही विकास जो है आपका उत्पन्न होगा। मैंने कहा बहुत से बहुत 25 साल तक, 30 साल तक आपके शरीर का विकास हुआ, और उसके बाद वो शरीर जो है अपने आप में हिरास महसूस करने लगेगा, आप बूढ़े होने लगोगे, शरीर थकने लगेगा, कोई ना कोई पार्ट जो है अपने आप काम करना बंद कर देगा।
पहले धीरे-धीरे वो पार्ट्स जो होंगे वो धीरे-धीरे बड़े होंगे, उनमें विकास होगा। तो वृद्धि और विकास के साथ-साथ अब जो हम सीखेंगे तीसरा पॉइंट हम देखेंगे सामाजिक विकास। सामाजिक विकास जो है वो निरंतर होता है। निरंतर आप बूढ़े भी हो गए हैं तो बूढ़े होने के बाद अगर आप 4 लोग में बैठे हुए हैं तो किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसी बात कह दी कि आपको उससे बहुत ज़्यादा समझ उत्पन्न हुई कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आपके पास कोई परेशानी आ गई, परेशानी होने के बाद मैंने कहा आपकी 80 की एज हो चुकी थी, 80 प्लस हो चुके थे और आपको कोई परेशानी आ गई, तो उस परेशानी का सॉल्यूशन ढूँढने के लिए आप किसी एक नए व्यक्ति के पास भी जा सकते हैं जो कोई उस परेशानी को सॉल्व करने वाला हो। मैंने कहा कि आप 80 वर्ष की अवस्था में थे, गाड़ी खराब हो गई आपकी और गाड़ी बनवाने के लिए किसी आप मैकेनिक पे गए और मैकेनिक में देखा आपका एक जो है 18 साल का 20 साल का लड़का बैठा हुआ था वहाँ पर। उसने 18 साल के 20 साल के लड़के ने बता दिया कि चाचा जी आपने ना यहाँ कमी कर दी, इस चीज़ को आप ऐसे नहीं इस तरीके से यूज़ करें और आगे से भविष्य में कभी खराब हो जाए तो ये वाला बटन आप दबाएँगे तो ठीक हो जाएगा। तो आप देखिए आपकी बुद्धि में वहाँ पे एक बार फिर विकास हो गया। आपने समाज में रहकर ही तो चीज़ों को सीखा। तो आप देखेंगे कि बुद्धि और विकास जो है आपकी एक तरीके से निरंतर प्रोसेस नहीं है, एक समय में जाकर ये बुद्धि और विकास आपके जो है खत्म होने लगते हैं। बट अगर देखें समाज में रहकर हम जो है इन चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, इन दोनों चीज़ों पर भी आगे हम काम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे ये जो है पनपते जाते हैं। तो सामाजिक गुण की अगर बात करें तो मैंने आपसे कहा एक तो हमने बात कर ली बुद्धि विकास की, तो आपसे कोई पूछ ले बुद्धि विकास के बारे में तो बुद्धि विकास के बारे में कहेंगे ये एक निरंतर प्रोसेस है बट कुछ समय का है। और अगर हम देखें सामाजिक विकास तो सामाजिक विकास या सामाजिक विज्ञान या सामाजिक ज्ञान, सामाजिक विकास के साथ साथ मैं आपसे कहूँ ज्ञान, ये निरंतर बढ़ने वाली चीज है, ये हमेशा निरंतर बढ़ेगी, ये नहीं है कि आपकी रुक जाए। मैंने आपको इस तरीके से एग्जाम्पल से समझा दिया। आपके पास आप जब एक शिक्षक बन जाएंगे तो आप देखना आपके पास ना जीवन भर लोग सीखने के उद्देश्य से आएंगे। आपसे बहुत बड़ी उम्र के लोग भी आपके पास आएंगे और आपसे आके पूछेंगे कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, इस दिक्कत को मेरी जो है सॉल्व करो। सामाजिक विकास ही हमें सिखाता है कि किस चीज को हमें हेट करना है, किस चीज को हमें प्यार करना है, किससे हमें जो है मदद लेनी है, किससे हमें जो है ज्ञान बढ़ना है, किससे हमें मित्रता करनी है। ये सारी चीजें सामाजिक विकास में आता है। तो ये क्या सारी के सारी समझ जो होगी हमें किससे सीखेंगे हम। देखिए समझ में क्या क्या आई, जैसे कि मैंने कहा देखो समझ में आप ध्यान देंगे सारी समझ आएगी। हमें धर्म की समझ आएगी, हमारा धर्म क्या है। हमें रिश्तों की समझ आएगी कि रिश्ते किस प्रकार रखने हैं। बच्चों को ये सारी चीज सिखाई जाती है, धर्म के बारे में सिखाया जाएगा, रिश्तों के बारे में सिखाया जाएगा, उसके साथ साथ घृणा के बारे में सिखाया जाएगा, घृणा के साथ साथ प्रेम के बारे में सिखाया जाएगा। प्रेम के साथ साथ मैंने कहा आपसे जो है बहुत सारे व्यापार के बारे में भी हम लोग कहाँ से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। मैंने कहा बोलना हो गया आपका, जैसे कि बोलना चालना हो गया, बोली हो गई आपकी, भाषा जिसे बोलते हैं, भाषा समाज में रहकर सीखोगे आप। पढ़ना आप समाज में रहकर सीखोगे, खाना खाना आप समाज में रहकर सीखोगे। ये सारी चीजें कहाँ है, आप समाज से सीख रहे हैं। ये जब बच्चा धीरे धीरे निरंतर बड़ा होगा तो ये सारी चीजों पर ऑटोमेटिक चीजों को सीखता चला जाएगा। मैंने कहा अगर आप समाज में ना रहें और आपसे मैंने कहा अकेले आपको छोड़ दिया किसी एक शहर में, बहुत बड़ा शहर आपके लिए बसा दिया और केवल आप अकेले रह रहे हैं और सारी सुख सुविधाएं आपके पास हैं और आपको एक गाड़ी दे दी जाए, तो गाड़ी चलाना जब सीखोगे आप तो कैसे भी सीख जाओ उल्टी सीधी। आपको क्या मालूम कि जो है गाड़ी चलाने के लिए निरंतर हमें सामने से आने वाली गाड़ी से कैसे बचा जा सकता है। आपने सीख लिया, खाली रास्ता पे चला रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, मगर मेन चीज जो सीखना है वो तब वही तो सीखना है जो आप किसी के सामने या किसी परिस्थिति में आकर उस चीज को सही ढंग से आप चला सकते हो। तो ये सारी चीज हमें कौन सिखाएगा, अगर मैंने कहा गाड़ी चलाना भी हमने सीखा, अगर गाड़ी चलाना तो ये भी हमें समाज सिखाएगा कि सही प्रकार से गाड़ी किस प्रकार से चलाई जाएगी। तो सामाजिक विकास होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपकी योग्यता है, आप योग्यता भी आप सामाजिक विकास के अनुसार ही सीखते हैं। देखिए एक बात और, एक एग्जाम्पल से समझते हैं और ज्यादा एक डीपली एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हमसे चर्चा की जाए, हमारे यहाँ हमने देखा होगा लगभग 200 वर्षों तक जो है अंग्रेज सरकार ने हमारे यहाँ भारत पर शासन किया। अब भारत पर जब शासन किया तो उन्होंने एक हमारी मेंटेलिटी बना दी। उन्होंने हमारी एक मेंटेलिटी बना दी कि गोरे लोग जो होते हैं वो सुंदर बोले जाते हैं। हम लोगों जितने भी भारतीय हैं हमारी ना कहीं 1%, 2%, 5% या 100% ये मेंटेलिटी रहती है कि गोरे होंगे तब हमें जो है सुंदर देखा जाएगा, है ना। हम सुंदरता के अनुसार ही कपड़े खरीदते हैं। जब हम कपड़े भी खरीद रहे होते हैं तो ये सोचते हैं कि हमारे शरीर पर ये कपड़ा अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, तो हमने कहा जैसे कि एक सामाजिक विकास ही तो हमें समाज में रहकर ही, तो समाज में रहकर हमें मालूम पड़ा, समाज में रहकर हमें गोरा काला का भेद मालूम पड़ा कि गोरा काला या सुंदर आपसे कहा जाए कि इसका भेद हमें समाज में रहकर मालूम पड़ा।
और अगर समाज में नहीं रहते तो हमें क्या मालूम क्या गोरे का मतलब क्या है, काले का मतलब क्या है। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि 2017 का जब मैंने मिस वर्ल्ड के बारे में देख रहा था, 2017 में जो मिस वर्ल्ड बनी थी हमारी, ठीक, उन मिस वर्ल्ड के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। उनमें से 5 में ना, उनको 5 लड़कियां जब खड़ी हुई थी, तो उनमें से मैंने देखा था एक जो है मिस वर्ल्ड ऐसी खड़ी हुई थी कि छोटे छोटे बाल थे उनके, और रंग भी उनका जो है बहुत ज्यादा फेयर नहीं था, बिल्कुल जो है फेयर रंग नहीं था। आप समझ सकते हैं मैं किस रंग के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। जब हमने देखा टॉप 5 में वो एक ऐसी जो है लड़की खड़ी हुई थी वहां पर, तो उससे क्या आइडिया लगा कि एक हमने मेंटेलिटी हमारे समाज में रहकर, हमारी समाज के आसपास की मेंटेलिटी ऐसी है कि हम गोरे लोगों को सुंदर मानते हैं। संसार में अगर देखें तो उस काले व्यक्ति का, उस रंग का भी जो है बहुत अच्छी सुंदरता बोली जाती होगी। देखें, अगर सोचने वाली बात यह है कि अंग्रेजों ने हमारे अंदर जो मेंटेलिटी डाली, वो क्यों डाली? क्योंकि जहां से वो आए थे, वहां पर जो है सूर्य की किरणें जो है वो डायरेक्ट वहां तक नहीं पहुंचा करती थी, या इतने समय तक नहीं रहा करती थी कि उनके रंग पर या उनके त्वचा पर किसी प्रकार प्रभाव पड़े। समाज में देख रहे हैं आप, समाज में रहकर हम लोगों के मन को पढ़ने के बाद कितने एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं, कितनी हमें बेवकूफ बनाए जाते हैं। जैसे कि हमने देखा कि देखिए, सुंदरता एक नेचुरली गुण है। आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, ये सुंदरता जो है एक प्राकृतिक गुण है, जिसे हमने केवल मेंटेलिटी से समझ लिया है। हम देखते हैं ना, आजकल समाज में क्या हो गया, समाज में देखिए लड़कियों के लिए फेयर एंड लवली का क्रीम आ गई है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आ गए हैं जो सुंदर दिखाने के लिए करे बनाए जाते हैं, केवल सुंदर दिखाई देने के लिए बनाए जाते हैं, शायद वो काम करें या ना करें, वो बात अलग रही। ये बना दी। यही नहीं है, धीरे धीरे इतनी हमारी मेंटेलिटी को समाज में रहकर और आगे अग्रेसिव किया गया, ऐसे बढ़ाया गया कि केवल लड़कियों को ही सुंदर नहीं दिखाया गया, लड़कों को भी सुंदर दिखाने के लिए फेयर एंड हैंडसम आ गई। फेयर एंड हैंडसम आ गई, हैंडसम दिखने के लिए बहुत सारी चीजों का यूज किया गया। पहले हम ना अपने चेहरे को जो है धूल मट्टी हटाने के लिए बहुत सारे जो है सादा उपयोग किया करते थे, और आज वर्तमान में देखें क्या करते हैं लोग बाग, जो है तरह तरीके के जो है फेस वॉश वगैरह लेकर आते हैं, उनसे बहुत देर तक स्क्रब करते हैं, स्क्रब करने के साथ साथ जो है फेस वॉश को बहुत देर तक मुंह पर लगाने के बाद घिसते रहते हैं। एक मेंटेलिटी बनी हुई है केवल हमारी, उन्हीं चीजों को हम पैसा वेस्ट करके यूज कर रहे हैं, उन्हीं चीजों को हम घर पर कोई चीज नेचुरली चीज से चेहरे को और अच्छा साफ कर सकते थे, जो कभी भी नुकसान भी ना दे। यहीं तक नहीं रुका है जमाना। आप देखेंगे हम लोगों की मेंटेलिटी को ना समाज ने किस प्रकार पढ़ा है, किस तरीके से फायदा उठाया है। अगर आपसे कहा जाए कि मैंने कहा कि एक मान लीजिए मेल अंडरवियर की भी ऐड हो रही है ना, मेल अंडरवियर की भी ऐड हो रही है, तो जिसमें किसी लड़की का काम नहीं है मेल अंडरवियर में, कि केवल एक मेल व्यक्ति, एक पुरुष जो है वो अंडरवियर की ऐड कर सकता है। उसके साथ भी क्या करते हैं कि लड़की को चिपका देते हैं वहां पर, कि जो है कि एक तरीके से इस तरीके से कि लोगों को बड़ा अच्छा लगे कि अगर मैं ये वाली ब्रांड का पहनूंगा तो जैसे कि कोई लड़की मुझसे चिपकना स्टार्ट हो जाएंगी। तो हमें ना समाज में रहते हुए कितनी जो है चीजों को जो है प्रभावित करती है। तो जो चीज हम देखते हैं वो चीज सोचते भी जरूर है, और उन सोच कर ही जो है लोग बाग हमसे फायदा उठाते हैं। तो बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट हैं। ब्यूटी मैंने कह दिया आपसे, देखो लड़कियों के लिए ब्यूटी पार्लर हुआ करते थे। ब्यूटी पार्लर लड़कियों की थोड़ी सी सुंदरता करने के लिए हुआ करता था समय समय पर, मगर आज क्या है वो कॉमन बना लिया है। कॉमन बना लिया, छोटा सा भी फंक्शन हुआ तो छोटे से फंक्शन में भी लोग बाग जो है तैयार होने जा रहे हैं। और आपकी नेचुरली जो है सुंदरता कहाँ है, आप में खुद में है। मगर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की सुंदरता पर रहते हैं, और उन लोगों को भी मालूम होता है कि केवल प्रोडक्ट से सुंदर लग रहे हैं। ठीक है, यही नहीं, यहीं तक ही नहीं रहा, ब्यूटी पार्लर तक लड़के भी अब इतने एग्रेसिव हो गए हैं कि वो भी अपने, उनका भी एक सैलून बन गया, ब्यूटी सैलून करके उनका भी एक सैलून आने लग गया है। लड़के भी अपने आप को जो है सुंदर दिखने के लिए तरह तरीके की चीजों में विश्वास करते हैं। आपने देखा होगा जैसे जैसे जमाना बढ़ता चला जा रहा है, तो समाज में रहकर ही तो हम इन चीजों को सीख रहे हैं। ठीक, तो इसलिए जो है आपको समाज में रहकर हमें सबसे पहले क्या सीखा कि बच्चा अगर समाज में नहीं जाएगा तो बच्चा कुछ नहीं जाएगा, तो इसलिए बच्चे को मिलने जुलने दें। इस बात से हमने ये सीखा, बच्चे को मिलने जुलने दें, और मिलने जुलने से ही बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा और बहुत सारी चीजें सीख पाएगा बच्चा, जो माता पिता ना सिखा पाए, टीचर्स ना सिखा पाए, वो सारी चीज भी अपने फ्रेंड सर्कल में रहने के बाद उन चीजों को वो सीखने लगेगा। माता पिता का और टीचर्स का यहाँ पे क्या काम है, यहाँ पे क्या है, माता पिता और टीचर्स के लिए काम ये है कि वो उचित प्रेरणा दें उसे। उचित प्रेरणा देंगे तो जो है उचित प्रेरणा से वो अपने आप जो है अपने साथ वालों के साथ में रहेगा, तो साथ में रहने वालों के साथ वहां से सीख कर आएगा, समाज में रहकर सीखेगा, और सीखने के साथ साथ आपने उन्हें प्रेरणा दी होगी तो उन प्रेरणा के बल पर वो कार्य करना स्टार्ट करेगा। ये ध्यान रखना है। इसके साथ साथ देखो, मैंने कहा उचित प्रेरणा दें, उचित प्रेरणा के साथ साथ आप ऐसे करके भी याद कर लें। मैंने कहा मान लीजिए शैक्षिक, जितनी भी शैक्षिक गुणों के बारे में समझाएं, शैक्षिक गुणों के बारे में चर्चा करें, बारे में समझाएं, तो वो सारी चीज आपको सिखाएगी। शैक्षिक गुण उसे जो है बच्चे को आगे प्रभावशाली बनाएंगे, किसी न किसी तरीके से शैक्षिक
उसका महत्व बताना है आपको। देखिए होता क्या है, देखिए प्रथम 6 वर्ष जो होते हैं ना बच्चे के लिए दोनों तरीके से होते हैं, सामाजिक भी होते हैं और असामाजिक भी होते हैं। तो आप ध्यान रखना ना, सर ने बताए थे प्रथम 6 वर्ष जो होते हैं हमारे किस प्रकार, अगर हम बच्चे की बात करते हैं, प्रथम 6 वर्ष जो होंगे वो सामाजिक के साथ साथ सामाजिक और असामाजिक दोनों प्रकार के रहते हैं। बच्चा सामाजिक होते हैं कैसे, इस बात को समझ लेंगे ध्यान से। आपके परिवार में मैंने कहा बच्चा जो है मान लो 0 से 6 वर्ष की अवधि के बीच की बात होती है, केवल इतना ही समझाएंगे, 6 वर्ष तक के बारे में आज डिटेल में समझेंगे। देखिए बच्चा कैसे सामाजिक और असामाजिक हो सकता है। मैंने कहा कि जब बच्चे के परिवार में जो है बहुत ज्यादा मिलनसार परिवार है तो वो धीरे धीरे वो सामाजिक होता चला जाएगा। मैंने कहा बुआ जी आई, बुआ जी आने के बाद या मैंने कहा चाचा आए या और कोई रिलेशन बनाया, बच्चा बड़ा खुश हो गया, मौसी आई, नानी आई, इससे बच्चा बहुत खुश हो जाता है, आपने देखा होगा। और खुश होने के बाद साथ उनके साथ खेल रहा है, खूब ज्यादा सामाजिक हो रहा है, चीजों को शेयर कर रहा है, वो आपको नहीं दे रहा था बट उन लोगों को देने लगा, तो बच्चा सामाजिक होने लगा वहां से। और मगर मान लो आगे बच्चे के मन में यही बात आ जाए, इस प्रकार ऑड बनने लगे कि अगर आपके यही रिलेशन वाले आ रहे हैं और इनके आने से घर में लड़ाइयाँ हो रही है, मारपीट हो रही है, बहुत ज्यादा चीखना चिल्लाहट हो रहा है, तो बच्चा ये समझने लगेगा कि शायद जो है मुझे समाज की बजाय मतलब इन लोगों से जुड़ने की बजाय अकेला रहना बहुत बेटर है। अगर अकेले रहेंगे हम तो जो है हमें ज्यादा सुख या शांति मिलेगी। तो आप ध्यान रखना बच्चा जो सुखद और दुखद दोनों अनुभूति ले सकता है आपके सामाजिक और असामाजिक में। 0 से 6 वर्ष की अवस्था में हमने कहा 6 वर्ष होते हैं आपके स्टार्टिंग के, वो सामाजिक और असामाजिक दोनों प्रकार के होंगे। और दोनों प्रकारों में मैंने आपसे बोला कि बच्चा सुखद और दुखद दोनों अनुभूति लेता है इस उम्र में जाकर। तो उसके बारे में आपको ध्यान रखना, सुखद और दुखद के बारे में सर ने बात करी, सुखद और दुखद, और ये सुखद और दुखद के लिए ही तो आप काम कर रहे हैं, सुखद और दुखद अनुभूति के लिए ही आप काम करते हैं। जैसे कि आपने अनुभूति में बता दूं कैसे काम करते हैं अनुभूति सुखद और दुखद के लिए। आपने देखा होगा कि बच्चे को ना सही से पर्यावरण नहीं मिल रहा है, सही से जो है एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है, तो आपने अपने अपने मकानों को बदल दिया हो, घरों को बदल दिया हो। घरों को बदलने के लिए क्या करा आपने, आप एक अच्छे निवास स्थान पर पहुंच गए होगे कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा सीखना स्टार्ट करे, उसे वातावरण शुद्ध करने के लिए हमारे आसपास में बच्चा जिस वातावरण में जिस समाज में रहेगा उस तरीके की मेंटेलिटी सीखेगा। अगर मैंने कहा गाली भरे समाज में रह रहा है तो बच्चा गाली बकना ही सीखेगा, ना कि आपके जो है बहुत सारे वर्ड्स जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताए थे, एक्सक्यूज मी बोलना हो गया या इस तरीके से वर्ड हो गया, थैंक यू बोलना हो गया, सॉरी बोलना हो गया, ये सारे वर्ड्स नहीं सीख पाएगा। जिस समाज में रहेगा, जिस समाज में ये वर्ड्स यूज किए जाते होंगे उन वर्ड्स पर तभी वो वर्ड पर चर्चा कर पाएगा। तो सबसे पहले अगर बच्चा कहीं से सीखना स्टार्ट करेगा तो आपको जो है ये समझाते हुए चलना है कि उसका घरेलू वातावरण बहुत शुद्ध हो। ठीक है, तो वातावरण की अगर बात करें तो आप ध्यान रखना कि हमारे सर ने बताया था, घरेलू वातावरण पे चर्चा करी थी एक, कि घरेलू वातावरण जो है वो शुद्ध हो। घरेलू वातावरण शुद्ध का मतलब ये ऐसा है कि वहां पर अच्छी बातें होती हो, ऐसा नहीं है कि वहां पर इस तरीके की बातें होती हो कि वो जो है बच्चे पे प्रभाव डाल रही हो, लड़ाई वगैरह हो रहा हो, गाली गलौज हो रही हो, मार पिटाई होती हो, ये नहीं हो। बच्चा सबसे पहला अगर कहीं से सीखता है तो हमने घर से सीखेगा, घर ही उसका एक समाज हो जाता है, क्योंकि घर में ही जो है मम्मी पापा के साथ साथ बहन भाई भी देखेगा, वो बहन भाई के साथ साथ चाचा ताऊ बुआ फूफा जो भी आने वाले होंगे इनसे बहुत ज्यादा चीजों को देखेगा, उनके पहनावों से देखकर प्रेरित होगा। इसके बाद अगर देखें तो दूसरे नंबर पे अगर हम समझेंगे तो घरेलू के साथ साथ वो स्कूल से सीखेगा। आप ध्यान रखना, विद्यालय से सीखेगा, विद्यालय में जाएगा तो जो टीचर आ रहा है उसका, उस टीचर को वो बहुत ध्यान से एब्जॉर्व करेगा, उसके साथ वाले बच्चों पे बहुत ज्यादा एब्जॉर्व करेगा, उनकी यूनिफॉर्म देखेगा, उनके पहनने के ढंग देखेगा, वो ये देखेगा कि उनके साथ वाले बच्चों की जो है लंच में क्या डिशेज आ रही है, क्या क्या डिशेज उससे जो है उसके लिए भी बन सकती हैं, वो सारी बातों को सीखेगा। वो आपको ही नहीं देखेगा, केवल बच्चा अपने साथ वाले बच्चों को नहीं देखेगा, वो टीचर को भी देखेगा कि हमारे सर क्या यूज करते हैं, हमारे सर किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, हमारे सर जो है किस तरीके से बोलचाल करते हैं, हमारे सर अपने लंच में क्या लेकर आते हैं, उनका लंच बॉक्स किस तरीके का है, सर या मैडम का पर्स किस तरीके का है। ये सारी बातों पे बच्चा जो है एब्जॉर्व करता है। घर जाकर वो बताता है कि हमारे सर ने जो है आज सर पर जो है इस तरीके का जो है पॉकेट था, इस तरीके का पर्स था, इस तरीके की पैंट पहन के आई थी, मम्मी मैम के पास इस तरीके की साड़ी थी। ये सारी बातों को बच्चा एब्जॉर्व करता है, समाज में रहकर ही तो सीखता है। और कभी कभी वो बच्चा जो है ये कहता है कि हमारे सर के पास भी इसी तरीके की बाइक है, हमारे सर के पास भी इस तरीके की चीजें हैं। ये सारी बातें क्या है, देखो सबसे पहले घर में सीखेगा, घर में देखा उसने, घर में देखा तभी तो कंपेयर करिए स्कूल के टीचर्स के सामने या बच्चों के साथ में। और दूसरा वातावरण हो जाता है उसका स्कूल। और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो हो जाएगा उसका आस पड़ोस। तो आस पड़ोस से भी बहुत ज्यादा सीखेगा। मैंने अभी अभी आपसे क्या कहा
कि उसका आस पड़ोस कैसा है, आपको इस बात पे भी ध्यान देना होगा। अगर आस पड़ोस गंदा है तो वो गलत ही हरकत सीखेगा, सही हरकत नहीं सीख सकता। ये बात हमने बहुत देर इस बात पे चर्चा कर। देखिए, बच्चा शैशवावस्था में अगर बात करें तो सामाजिक विकास उसमें होने लगेगा। शैशवावस्था में भी सामाजिक विकास होता है। जैसे कि शैशवावस्था जो हमने पढ़ी, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि 0 से 2 तक शैशवावस्था होती है। जैसे शैशवावस्था की बात करें, शैशवावस्था की बात करी मैंने, तो देखिए 0 से 2 की बात करी, 0 से 2 वर्ष, उसमें भी बच्चे का सामाजिक विकास होता है। सामाजिक विकास किस प्रकार होगा जरा देखते हैं भाई, इस पे चर्चा करके देखेंगे कि सर ने बताया सामाजिक विकास होता है। और सामाजिक विकास किस प्रकार से होगा कि देखिए इस समय आके ना बच्चा एक तरीके से स्वार्थीपन दिखाएगा आपका, ठीक है, अपने आप को एक तरीके से स्वार्थीपन में जो है महसूस करेगा। जैसे कि वो चीजों को नहीं देगा, आपको स्वार्थी हो जाएगा वो। उसने देखा कि जो है वो अपने मन के अकॉर्डिंग चीजों को करेगा। उसे सजीव और निर्जीव में कोई अंतर पता नहीं होगा, सजीव निर्जीव में कोई अंतर पता नहीं होगा। जैसे कि उसने कहा एक टैडी भी उसके पास है तो ये ऐसा मान के चलेगा टैडी को अपने पास सुलाएगा चलेगा, जैसे इसे भी ठंड लग जाएगी, उसे भी जो है लिहाफ के अंदर दुख करके रखेगा कि कहीं उसे ठंड नहीं लग जाए। तो इस तरीके से सजीव और निर्जीव में अंतर पता नहीं होगा उसे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, वो अपनी ही इच्छा प्रकट करेगा, एक तरीके से स्वार्थ प्रकट करेगा, आपसे कोई मतलब नहीं है। उसने देखा गर्मी लग रही है तो उसे ये वो कहेगा मुझे तो पंखा चलाना है, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है। आप कहते रहोगे कि भैया को बुखार आ रहा है, दीदी को बुखार आ रहा है, मुझे बुखार आ रहा है, पंखा मत चलाओ, आप बीमार पड़ जाओगे, उसे कोई मतलब नहीं है। आप टीवी में बहुत अच्छी चीज देख रहे थे, मगर वो बच्चा इतना स्वार्थी था, बच्चे ने आया और आके टीवी बंद कर दिया, बोले हाँ कोई नहीं देखेगा टीवी, उसे कोई टीवी से मतलब ही नहीं है। उसे बच्चा आया, बच्चे ने कहा कि नहीं मुझे तो कार्टून देखने हैं, मैं तो कार्टून देखूंगा, आप ये सारी चीजें बेकार देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, उसे जो है 0 से 2 वर्ष की अवस्था में भी इस तरीके से सामाजिक विकास होना उसका प्रारंभ हो जाएगा। आप ये ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ हम कहें सामाजिक व्यवहार उसका जो है पहला लक्षण बन जाता है, ठीक है। अब पहला लक्षण बनने का मतलब है उसे अंतरों को समझने देना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा सामाजिक व्यवहार में डालना है उसे, 13वें पॉइंट में समझेंगे। सर ने हमारे बताया सामाजिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार जिस व्यवहार में रहेगा वो उस व्यवहार में धीरे धीरे समझ आने लगेगी उसे। सामाजिक व्यवहार की बात करें तो सामाजिक व्यवहार में हम क्या कर सकते हैं, देखिए सामाजिक व्यवहार उसका पहला लक्षण होगा, पहला लक्षण, ठीक है, जिसमें वो जन जन को समझेगा, जन जन को समझना स्टार्ट करेगा। अब कैसे समझना स्टार्ट करेगा अगर बात करें, आपने देखा है कि मैंने कहा कि जो छोटा सा बच्चा है और छोटे से बच्चे ने, जैसे कि अब आपसे हम बात करें इस बात पर, जैसे कि तीसरे महीने में जाके ना बच्चा क्या करता है, अपने माता पिता को पहचानना स्टार्ट कर देता है। तीसरे महीने में जाकर 0 से लेकर 2 महीने तक तो उसकी अवस्था ऐसी रहती है कि वो जो है एकदम कोई भी उसके पास बैठा हुआ है तो उसे पहचान नहीं पा रहा है, बच्चा सो रहा है और सोते सोते ही बहुत सारी जो है कलाकृतियां कर रहा है जो हमने पीछे पढ़ ली थी। तो देखो जैसे कि कैसे कैसे जन जन को समझना कैसे स्टार्ट करा उसने, तो 14वें पॉइंट में आप ऐसा याद कर ले, सर ने बताया था तीसरे महीने में, इस तरीके से लिख दूं, तीसरे महीने में क्या करा उसने, तीसरे महीने में माता पिता पहचानने लगा, वो माता पिता की पहचान कर लेगा वो एकदम। माता पिता में से कोई सा भी कोई दिखाई दे गया उसे तो एकदम उसकी गोद में आके चुप जाएगा, उसे जो है बाकी से कोई मतलब नहीं होगा, बाकी का उसने जैसी चेहरा देखा, देखने के बाद वो रोने लगेगा, ठीक। तो तीसरे महीने में केवल माता पिता की ज्यादा पहचान कर पाता है और चौथे महीने में जाकर व्यक्तियों के अन्य व्यक्तियों के भी चेहरों को पहचानने लगेगा। आप ध्यान रखेंगे चौथे महीने में व्यक्तियों के चेहरे जो है पहचानना शुरू कर देगा। जैसे कि हमने कहा चौथा महीना करके बोल दूं मैं, तो आप ध्यान रखेंगे चौथे महीने में, हमारे सर ने बताया था चौथे महीने में, ठीक है, चेहरे पहचानेगा वो, चेहरे पहचानना स्टार्ट कर देगा, पहचानना, ठीक है, प्रारंभ कर देगा। कैसे, मैंने आपसे कहा कि जो है देखिए माता पिता को के तो गोद में जाया करता था, फिर उसने देखा दादी को पहचानना स्टार्ट कर दिया, दादा को पहचानना स्टार्ट कर दिया, उनकी गोद में जाके बच्चा खेलना स्टार्ट कर दिया। अभी अन्य कोई व्यक्ति आ गया और उसने गोद में लेना स्टार्ट करा तो वो तुरंत क्या करेगा, एकदम जो चिढ़ावना सा व्यवहार करने लगेगा, उनके पास नहीं जाएगा। तो वो कुछ व्यक्तियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगेगा और कुछ के साथ जो है उसके व्यवहार में धीरे धीरे इस तरीके से कमी आने लगेगी। तो ये बात आपको समझ के चल रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है माता पिता के चेहरे को वो बच्चा कब पहचानता है, तो आप बता देंगे माता पिता को तीसरे महीने से पहचानना स्टार्ट कर देता है और बाकी परिवार वालों को चौथे महीने से, और अन्य व्यक्तियों के चेहरे भी वो चौथे महीने से पहचानना स्टार्ट कर देगा। अब धीरे धीरे ऐसी बच्चा पहचानता जाएगा, अब चलना स्टार्ट कर देगा, घुटने चलना स्टार्ट कर देगा। और ऐसी अगर हम बात करें 12वें महीने में जाकर, 12वें महीने की स्थिति में क्या होगा, 12वें महीने में
वो ना एक तरीके से कहना मानना स्टार्ट कर देगा, कहना मानना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे ना करते हैं हमने कहा बच्चा जा रहा था, मान लीजिए कोई गर्म चीज रखी हुई थी या कोई किसी भी वस्तु के पास पहुंच रहा था जो उसे जो है दुखदाई हो सकती थी, मान लो सीढ़ियों की तरफ को बढ़ रहा था, कोई ऐसी चीज रखी थी कि उसके पास जाने के बाद वो उसे धक्का देने के बाद उसके ऊपर गिर सकती थी। तो ऐसी अवस्था में जाकर आपने उसे कहा नहीं, तो वो क्या होगा, जैसे नहीं कहा तो बच्चा पलट के देखेगा, पलट के देखने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराएगा, और मुस्कुराने के बाद जब वो वापस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से 13वें महीने में जाकर, 12वें महीने में जाकर नाना कहने का भी वो मानने लगेगा, चीजों को जो है इस तरीके से समझना स्टार्ट कर देगा। ऐसी समय आगे बढ़ेगा, जैसे कि मैंने कहा 13 से लेके 18 महीने में जब बच्चा आ जाएगा, तो बच्चा आने के बाद क्या होगा, उसमें बहुत सारी समझ अपने आप ही धीरे धीरे विकसित होने लगेगी। जैसे कि क्या होगा, अब लोगों के चेहरों को देखेगा, ठीक है। अब मैंने कहा जैसे कि मैंने 13 से लेके 18 महीने में आप ऐसा करके समझ लें। लीजिए एक एग्जांपल से समझा देते हैं। 13 से 18 महीने में क्या होगा, जैसे कि बच्चा गोद में होगा 13 से 18 महीने में, वो बच्चा गोद में है और गोद में होने के बाद उसने देखा नीचे ना बच्चे खेल रहे हैं, तो उन्हें देखता रहेगा, उतरने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, उनके साथ वो खेलना स्टार्ट हो जाएगा। बच्चे मैंने कहा छिपने वाला खेल रहे हैं, तो जैसे कि कोई छिपा हुआ है, कमरे में छिपा हुआ है, तो छिपने के बाद उसे ढूंढ रहा है, पर्दे के पीछे ढूंढ रहा है, सब कुछ ढूंढ रहा है। तो ये सारी समझ जो है 13 से 18 महीने में विकसित होने लगेगी। घर में हमने देखा होगा जैसे कि जो है दादा दादी हो गए, चाचा चाची हो गए, माता पिता हो गए, तो खेल में ध्यान हो जाएगा उसका। माता पिता हो गए, अब ने कहा कि जैसे कि मुझसे बच्चे ने कहा कि बोले कि चलो खेलने चलते हैं, तो मैं छिप गया तो बच्चा मुझे ढूंढ रहा होगा, ढूंढने के बाद बड़ा खुश होगा, वो ढूंढ लेगा, वो देखता रहेगा, सब में ढूंढेगा, पीछे से कोई इशारा कर रहा होगा और इशारों पे वर्क करना स्टार्ट कर देगा। तो 13वें महीने से 18 महीने के बीच में ये भी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। 12वें महीने में नाना कहने की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। 13 से 18 तक हमने इस तरीके से पढ़ लिया। जब बच्चा धीरे धीरे 2 वर्ष का हो जाएगा, तो 2 वर्ष में जाके ना वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे पहली बार अब सामाजिक होना स्टार्ट होगा। 2 वर्ष में जाकर 2 वर्ष में क्या होगा, वो हाथ बटाना स्टार्ट कर देगा, हाथ बटाना स्टार्ट प्रारंभ कर देगा, शुरू कर देगा। अब जैसे कि हाथ बटाना क्या है, मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, मेरे पास कोई 2 वर्ष के आसपास का बच्चा खड़ा हुआ था और रोज मैंने देखा चलने लगा, और धीरे धीरे मैंने कहा वहां मार्कर रखा हुआ है, बेटा मार्कर उठा लाओ, तो वो क्या करेगा, वो आपका हाथ बटा लाएगा। अगर उसकी स्थिति ऐसी है, उसके हाथ पैर वहां तक पहुंच सकते हैं, तो वो मार्कर उठाएगा और मार्कर उठा के आपको लाकर दे देगा। तो इस तरीके से वो आपको ना धीरे धीरे घर में ही बहुत धीरे धीरे सामाजिक होने लगेगा, चीजों का जो है आपको उठा के देने लगेगा, आपकी बातों को समझने लगेगा। आप जैसा जैसा कहोगे कि ये देखो किताब कॉपी पर ऐसी करो वैसा करो, वो इस तरीके से सामाजिक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ना 2 वर्ष से लेके जब उम्र बढ़ेगी, तो लगभग 6 वर्ष तक की आयु में अगर हम बात करें, तो 6 वर्ष तक उसे कोई भेदभाव पता नहीं होगा, वो लड़के लड़की का कोई भेदभाव नहीं होगा। 6 वर्ष की आयु तक जाकर वो लड़के और लड़कियों के साथ भी मिलजुल कर खेल रहा होगा, कोई मतलब नहीं उसे। तो आप ध्यान रखना कि जो है मैंने कहा 2 से 6 के बीच में, 2 वर्ष से 6 वर्ष की मध्य है, वो क्या है, लड़के प्लस लड़की दोनों मिलजुल कर काम कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, दोनों मिलजुल कर खेल रहे होंगे। इसके बाद अगर बात करें ऐसी लड़के लड़की की हमने बात करी, अब जब 6 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था में जब आते हैं बच्चे, तो 6 वर्ष से 12 वर्ष में जाकर बच्चों को ना एक बार से फिर से समझ होने लगती है। 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु में ये लोग अलग हो जाते हैं। आयु में लड़के अलग होंगे, ठीक है, लड़के अलग और लड़कियां अलग, दोनों ना अलग अलग काम कर रहे होंगे, लड़की अलग, ये एक दूसरे के जेंडर से ना अलग अलग होने लगेंगे, एक साथ खेलेंगे नहीं, अपने आप जो है मैंने कहा चीजों को बांट रहे हैं। तो लड़के अलग जो है लंच कर रहे हैं, लड़कियां अलग लंच कर रहे हैं। कोई लड़का अगर लड़कियों में आ गया, तो सारी लड़कियां जो है उसे देख रही हैं और शर्मा रही हैं, शर्माने के बाद में तरह तरीके की बातें कर रही हैं। ये सारी चीजें जो है हम देखेंगे 6 से 12 वर्ष में होने लगती हैं, 12 वर्ष के बाद फिर से देखेंगे एक साथ जो है एक दूसरे के साथ में कंबाइन होने लगेंगे। तो आज हमने 12 वर्ष तक का हमने जो है बच्चे के बारे में पढ़ लिया। ठीक, कैसे कैसे नकारात्मक हो सकते हैं सामाजिक गुण, कैसे कैसे जो है। अब हम जो कल पढ़ेंगे, कल हम ये पढ़ेंगे बच्चे के अंदर नकारात्मक, शुरू में ना नकारात्मक गुण भी पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कोई घर में आ गया तो एकदम छिप जाना, उसे शर्म महसूस होना, नमस्ते नहीं करना, ठीक है, तरह तरीके की हरकतें करना देखकर उसे। तो इस तरीके से कल इनके बारे में बात करेंगे। हम आगे बात करेंगे कैसे कैसे बच्चे का विकास और ज्यादा सामाजिक होता चला जाएगा। आज के वीडियो में केवल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।